मेरे प्यारे छात्रों, आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विद्युत आवेश के मात्रक की। पार्ट 1 में हम लोगों ने विद्युत आवेश और उसके प्रकार और उसको किसी वस्तु को आवेशित करने के तरीकों की बात की थी। पार्ट 2 में हमने बात किया था विद्युत आवेश के गुण के बारे में, और आज के पार्ट 3 में हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत आवेश के मात्रक की। ये आज का वीडियो है, यह है पार्ट 3। और इतना ही नहीं, बारी बारी से सभी मात्रकों को तो देखेंगे ही, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं बिहार बोर्ड के द्वारा बोर्ड में, उन सभी क्वेश्चंस का हम लोग हल भी देखेंगे। तो देखिए, विद्युत आवेश के अगर देखें तो कुल 6 मात्रक है, जैसे कि कूलॉम है, एसआई मात्रक, एम्पियर घंटा है, ईएसयू है, ईएमयू है, फैराड है और क्वांटम आवेश है। चलिए बारी बारी से सभी आवेशों को देखते हैं, सभी मात्रकों को हम बारी बारी से क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें पहला मात्रक की, तो विद्युत आवेश का पहला मात्रक होता है कूलॉम। और कूलॉम कैसे आता है, तो आवेश का सूत्र क्या होता है, धारा गुणे समय। धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, और समय का एसआई मात्रक सेकेंड। दोनों को गुना करेंगे बनेगा एम्पियर सेकेंड, और इसी एम्पियर सेकेंड को बोला जाता है कूलॉम। अगर आगे देखें तो इसी को एक और तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं, लेकिन ये एसआई मात्रक नहीं है, ये कॉमर्शियल मात्रक है। मार्केट में जो भी बैटरी वगैरह बिकता है वो एएच में बिकता है जनरली, तो इसको बोलते हैं एम्पियर घंटा। ये भी विद्युत आवेश का ही मात्रक है। कैसे, विद्युत आवेश बराबर होता है धारा गुने समय। धारा को माप लिया एम्पियर में, समय को माप लिया इस बार घंटा में। सेकेंड में ना माप कर, अगर घंटा में समय को मापा जाए, क्योंकि हमारे लिए सेकेंड का उतना कुछ खास जो है वैल्यू होता नहीं है, सेकेंड हमारे लिए मायने नहीं रखता है। लेकिन डे टू डे लाइफ में जब हम बैटरी के साथ काम करते हैं, इन्वर्टर हो, मोबाइल का बैटरी हो, तो घंटा में ही हर चीज़ों को देखा जाता है कि कितने घंटे चल जाएगा बैटरी। इसलिए समय को यहाँ घंटा में लेंगे और दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा एम्पियर आवर। ये विद्युत आवेश का एक मात्रक है। अब उसी एम्पियर आवर को कंपनी वाले लोग, जैसे खासकर जितने भी मोबाइल कंपनी है, वो आपसे पैसा ऐंठने के लिए या आपको प्रभावित करने के लिए उसी एम्पियर आवर को एक और नया नाम दे देते हैं, मिली एम्पियर आवर। उसमें वो लोग करते क्या है कि 1 एम्पियर आवर में 1000 से भाग दे देते हैं। 1/1000 को ही हम लोग मिली कहते हैं, उसी को बना देते हो मिली एम्पियर आवर, जिसको शॉर्टकट में आप MAH कहते हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हैं मोबाइल खरीदने, तो आप लोग बैटरी कौन सा मोबाइल लेते हैं, 5000 mAh वाला बैटरी वाला मोबाइल लेते हैं। आजकल 5000 mAh बैटरी का मोबाइल खूब नामी है। तो 5000 mAh का मतलब समझिए, 5000 और M का मतलब होता है 1/1000 और AH, अगर इसको काट कूट करेंगे तो कितना बचेगा, 5 एम्पियर आवर। वास्तव में आपका जो मोबाइल का बैटरी है वो 5 एम्पियर आवर का बैटरी है, लेकिन कंपनी वाले लोग उसी को क्या करते हैं, उसके मात्रक को थोड़ा तोड़ मरोड़ के उसको 5000 mAh करके बेचते हैं। क्योंकि 5 AH बोल के बेचेंगे तो लगेगा ग्राहक को कि अरे यार क्या दे रहा है, लेकिन जब 5000 mAh कह के बेचेंगे तो ग्राहक भी कहेगा अरे वाह, 5000 mAh बैटरी दे रहा है। तो कंपनी वालों का फंडा समझ लीजिए आप। इसलिए कहा जाता है मात्रक की समझ आपको अच्छे से होनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से आवेश का जो अगला मात्रक है, ये आपका सीजीएस मात्रक है आवेश का। इसको कई नामों से जानते हैं, स्थिर कूलॉम या स्थैतिक कूलॉम। आवेश का स्थिर वैद्युत मात्रक इकाई भी इसको कहते हैं, मात्रक या इकाई। अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं, शॉर्टकट में ESU ऑफ चार्ज भी कहा जाता है, और इसको फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। यानी एक ही चीज को कितने नामों से पुकारा जा रहा है। तो अगर एग्जाम में ये आता है तो आपको घबराना नहीं है। एक आवेश का ये सीजीएस मात्रक है, और एक कूलॉम में, जैसे आप अगर हम दूरी का बात करें तो दूरी का एसआई मात्रक है मीटर और सीजीएस मात्रक है सेंटीमीटर। तो जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक उसी तरह से एक कूलॉम, जो कि एसआई मात्रक है आवेश का और ये सीजीएस मात्रक है, एक कूलॉम में 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज होता है। यानी एक कूलॉम में 3 अरब ESU ऑफ चार्ज होता है। यानी ये एक कूलॉम एक बहुत बड़ा मात्रक है और ये छोटा मात्रक है।
तो ये बात ध्यान रखना है। अगर उसी को उलट दे तो एक ESU ऑफ चार्ज बराबर होता है 1/3 10⁻⁹ कूलम। अगर इसको उलट के अगर लिखेंगे तो आपको ये आएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, खासकर ये वाला। अब लगे हाथ क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है बिहार बोर्ड का, एक स्थिर कूलम बराबर कितना कूलम। देखिए उल्टा पूछा हुआ है, एक कूलम में कितना ESU ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है एक ESU या एक स्थिर कूलम में कितना कूलम। 2012 का क्वेश्चन है, यानी ये वाला पूछा हुआ है। तो ऑप्शन क्या मारेंगे, 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 1/3 यहाँ भी है यहाँ भी, लेकिन यहाँ पावर 9 है, गलत। यहाँ पावर -9 है, ये सही। ये आंसर हमारा सी होगा। देख रहे हैं 2012 का क्वेश्चन है। अब आते हैं कूलम, एक कूलम आवेश में कितना ESU, ये तो आपको सीधा सीधा पूछ दिया। तो अभी अभी आपने पढ़ा एक कूलम में 3 × 10⁹ ESU, ये वाला हो जाएगा। ये वाला नहीं मारिएगा, बहुत लोग ये वाला भी यूज करने लगता है, क्योंकि ये 1/4πε0 का वैल्यू है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला आपको यहाँ आंसर हो जाएगा। 2011 का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देखिए आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, चौथा मात्रक है विद्युत चुंबकीय मात्रक आवेश का। इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज भी कहते हैं, इसको EMU ऑफ चार्ज भी कहते हैं, इसको AB कूलम भी कहते हैं, और इसको बायोट भी कहते हैं। AB कूलम खूब यूज होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो एक कूलम में 1/10 AB कूलम यानी EMU होता है। अगर इसको उलीट के बोले तो हमें ये दिखाई देता है कि अगर इस 10 को इधर ले जाएंगे तो आपको पता चलेगा इधर एक AB कूलम बचेगा। एक AB कूलम बराबर 10 कूलम के होता है। इसका मतलब है कि AB कूलम से भी बड़ा मात्रक है। कैसे, एक AB कूलम बराबर होता है 10 कूलम, और पिछली बार आपको बताए थे कि एक कूलम होता है 3 × 10⁻9 ESU, और 10 कूलम बराबर हो जाएगा 3 × 10⁻10 ESU। तो इस बार यहाँ 10 कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ 10 लगा हुआ है, क्योंकि एक का वैल्यू होता है 3 × 10⁻9, और यहाँ 10 से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू में 0 बढ़ जाएगा। तो देखिए अब तक हमें ये पता चला, 3 मात्रक हमने देखा, 3-4 मात्रक, उसमें से AB कूलम अभी तक का सबसे बड़ा मात्रक आया, उससे छोटा आया कूलम, और उससे छोटा आया ESU ऑफ चार्ज। और आगे बढ़ते हैं। एक और मात्रक है आवेश का, बड़ा नामी है, केमिस्ट्री में भी खूब यूज होता है, और ये मात्रक है फैराड। देखिए फैराड जो है ये 2 तरीके से फिजिक्स में यूज होता है। चैप्टर 1 और 2 में जब फैराड का बात आएगा, ठीक है, चैप्टर 1 और 2 में, तो वहां फैराड का मतलब समझिएगा आवेश का मात्रक। लेकिन जैसे अब चैप्टर 2 की हम बात कर रहे हैं, चैप्टर 1 में केवल फिजिक्स के, लेकिन चैप्टर 2 में जिसमें आप कैपेसिटर पढ़िएगा, संधारित्र और उसकी धारिता के बारे में पढ़िएगा, तो फैराड का मतलब धारिता का मात्रक भी होता है फिजिक्स में, कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ फैराड का मतलब है आवेश का मात्रक। तो एक फैराड बराबर होता है 96,500 कूलम लगभग, यानी ये आवेश का अब तक का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है, ये AB कूलम से भी बड़ा है। तो आपको ये याद रखना है, एक फैराड में 96,500 कूलम होता है लगभग में। क्वांटम आवेश एक और होता है, क्वांटम ऑफ चार्ज। ये आवेश का लगभग सबसे छोटा लगभग क्या, ये सबसे छोटा मात्रक होता है। एक क्वांटम चार्ज बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसके परिमाण को ही हम लोग एक क्वांटम आवेश कहते हैं, और जनरली इसको हम लोग E से दिखाते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। अब आगे आते हैं विशिष्ट आवेश से आप क्या समझते हैं। एक और टॉपिक आया, आप विशिष्ट आवेश से क्या समझते हैं, ये भी खूब यूज होता है। तो किसी कण के आवेश तथा द्रव्यमान का विशिष्ट आवेश कहलाता है। किसी कण के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात माने होता है बट्टा, ये हमारा विशिष्ट आवेश कहलाता है। विशिष्ट आवेश बराबर होता है आवेश बटा द्रव्यमान। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आगे देखेंगे, लेकिन इसका तब तक ऐसा ही मात्रक और विमा भी देखते हैं, एग्जाम में पूछता है काफी। तो विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला होता है आवेश बटा द्रव्यमान। आवेश को हम लोग मापते हैं कूलम में और द्रव्यमान को मापते हैं केजी में, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति केजी, और इसका जो विमीय सूत्र हो जाएगा m⁻⁻1 AT।
इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बराबर हो जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम बटा 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन का आवेश में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से भाग करेंगे। जब हम भाग करेंगे तो कट कूट के देखिए हमारे सामने कुछ ऐसे वैल्यूज आएंगे और ये आएगा 1.75 गुने 10 के पावर 11 कूलम पर kg आएगा। उसी चीज को हम लगभग में 1.8 गुने 10 के पावर 11 कूलम पर kg भी बोल सकते हैं। ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना है। ये है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं लगे हाथ, तुरंत हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 गुने 10 के पावर 11, 1.8 गुने 10 के पावर माइनस 19, ये सब फलाना ढिमाका पता नहीं क्या क्या दे दिया है। तो अभी तो आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है वो 1.8 गुने 10 के पावर 11 कूलम प्रति kg होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा बताइए इस तरह का आपको कहाँ मिलेगा कि टॉपिक देखें और तुरंत क्वेश्चन बनाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु पर आवेश का पता लगाने के लिए विद्युतदर्शी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। विद्युतदर्शी क्या होता है? इस तरह का धातु का एक घुंडी होता है यहाँ, और उसी धातु के बेस पर एक पतला सा धातु का पन्नी होता है। पन्नी जैसे आप लोग देखते होइएगा मिठाई वगैरह में, आप लोग देखते होइएगा चांदी का या सोने का वर्क लगा होता है, उतना ही पतला पन्नी होता है। उस पन्नी को यहाँ रख दिया जाता है। अब हम कोई आवेशित किसी वस्तु को जब हम इस धातु के घुंडी में सटाते हैं तो इस आवेशित वस्तु से आवेश इस घुंडी से होते हुए इस पन्नी के दोनों पन्नी पे चला जाता है, इस पन्नी के दोनों भाग पे चला जाता है। और जब आप जानते हैं कि समान आवेशों में विकर्षण होता है, तो इन दोनों पन्नियों में विकर्षण होगा और दोनों पन्नी फैलेगा। जितना ज़्यादा फैलेगा मतलब उतने ज़्यादा आवेश। तो इसी को विद्युतदर्शी कहते हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं कि किसी वस्तु पे आवेश है या नहीं। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है कूलॉम के नियमों को लिखे। तो अगले क्लास में हम लोग कूलॉम के नियम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।